नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सोन ब्रिज के ऊपर और हम आज का ये विशेष कार्यक्रम जो है वो काराकाट लोकसभा सीट को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। अभी हम और रवि उपाध्याय जी दिन भर घूमने के बाद वापस पटना लौट रहे हैं। दिन भर हमारी मौजूदगी आज काराकाट लोकसभा में रही थी और हमने जानने की कोशिश की कि काराकाट का माहौल क्या है। देखिए, सोन नदी, ये वही प्रसिद्ध सोन नदी है जिससे बालू का खनन होता है। खैर, इसके बारे में कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी। सोन नदी अमृत के समान है, बड़े बड़े बालू व्यापारियों के लिए भी वो अमृत के समान है और बालू का खनन यहाँ से होता है अक्सर। कई सारी खबरें सुनी होंगी। सोन नदी का पानी काफ़ी मीठा होता है। सोन नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है बिहार की। और देखिए, हम इस वक्त सोन ब्रिज पर हैं। रवि उपाध्याय जी हैं। हम जब गाँव में गए, खेत खलिहानों में गए, तो ये जो एक पुरानी कहावत है वो मेरे मन में आ गई थी जब मैं वहाँ घूम रहा था, देख रहा था कि मेरे गांव की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरी गांव की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किश्तों में। ये बातें समझ में आती हैं क्योंकि गांव में जब हम जाएंगे तो ज़मीनी धरातल की बात होती है। गांव में लोग बैठते हैं अपने अपने घर के बाहर और चर्चा करते हैं। फिलहाल काराकाट लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। काराकाट में माहौल गरमाया हुआ है। कह रहा था काराकाट की स्थिति जो है, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनावी मैदान में है। पहले महाबली सिंह सांसद थे, लेकिन अब ये सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चले गए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चले गए। लेकिन यहाँ से पवन सिंह अखाड़े में है, राजाराम सिंह कुशवाहा अखाड़े में है, माले की ओर से, महागठबंधन की ओर से। लड़ाई कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई तो है, लेकिन कहीं न कहीं जो दिन भर हम लोग जो गांव-गांव में हम लोग जो घूमे, उससे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर लोग विकास चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, डालमिया नगर उद्योग जो था वह बंद पड़ा हुआ है। रेल कारखाने की बात हो रही है। रेल कारखाने की बात हो रही है और वही रेल कारखाने की बात किसने की? यही बात लोग कह रहे हैं कि यह रेल कारखाने का जो परसुएशन है वह आगे बढ़ाया उपेंद्र कुशवाहा ने। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वह सरकार में मंत्री बने, वो हट गए, वो छोड़ दिया, वह अलग विषय था। जब वो सांसद थे तभी काम किया। हाँ, वही सांसद थे, वही डालमिया नगर उद्योग। और लोग अभी भी यही बात कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यदि फिर से आएंगे और केंद्र में मंत्री बनेंगे, यह 100% वहाँ के लोगों के विश्वास में है। यह बात यह हर माने राजपूत समाज हो, कुशवाहा समाज हो या अन्य समाज के लोग हों, जो पचवनिया जो वोट होता है, उनसे भी हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने कपसिया गांव के पीछे जा कर के जो नहर का इलाका, वहां जा कर के हम गए, वहां पर भी देखे। डेहरी और सासाराम की तरफ मैं भी गया था। हाँ, तो वह दिखाई पड़ता है कि क्या वहाँ पर वह पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो स्थिति है, वहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि पचमनिया का भी वोट जो है सो आपको पड़ता हुआ इधर दिखाई पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा के पास में। लेकिन पवन सिंह भी एक राजपूत का ऐसे वर्ग है, राजपूत का जो युवा है, उनके प्रति अनडाउटली आपको जो है सो उत्साहित है उनके प्रति। तो हम इन दोनों देख रहे हैं, अगर हम राजपूत समाज की बात कर रहे हैं तो मंत्री हैं संतोष सिंह, जो कि श्रम संसाधन मंत्री बने हैं। अभी हाल ही में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उनके भाई हैं आलोक सिंह, दोनों ही खूब मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जमा खां भी यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी थी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, खूब कैंप किए हुए हैं और राजपूतों का मन टटोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो लोग आ जाएंगे, यानी कि महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि पवन सिंह क्या जीतने वाले हैं, आपको लगता है? वो पूछ रहे हैं लोगों से। देखिए, यही बात वहाँ की जनता का मन मिजाज हम लोगों ने टटोला है। मन मिजाज में ही हम कैसे बताएं कि डालमिया नगर उद्योग की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से मंत्री बनेंगे तो फिर से जैसा उन्होंने पहले किया था कि रेलवे के लिए बात किया था, तो फिर यह सब होगा। और वो टेंडर भी उसका हुआ पड़ा हुआ है। यह सब बात लोग, उन्होंने वादा भी किया कि रेल कारखाना हम खुलवाएंगे। हाँ, तो यह सब बात लोग कह रहे हैं वहाँ पर। और ये आप संतोष सिंह जो मंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाई भी जो आलोक सिंह, वह तो मंत्री नहीं है, लेकिन उनके भाई जो आलोक सिंह है, वह एक पसीना बहा रहे हैं। वह जिता निर्भर 10 घंटे तक प्रचार हो रहा है। वही कह रहे हैं। तो वह आलोक सिंह जो पसीना बहा रहे हैं और जिस तरह से पैसा भी बहा रहे हैं। नहीं, पैसा नहीं, वो माने मेहनत कर रहे हैं। पैसा बहता है। पैसा तो अलग विषय है, लेकिन वह जितना मेहनत कर रहे हैं वह दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, राजपूत समाज का जिस बात की कही जा रही है कि पवन सिंह की तरफ वो मूव कर रहा है, तो वह जो है तो कहीं ना कहीं आपको देखिएगा कि राजपूत में भी बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहाँ। यही हम बताना भी चाह रहे हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से भी हमने बात किया, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है। नरेंद्र मोदी का मैजिक है, नरेंद्र मोदी का। और देखिए, कल जब नरेंद्र मोदी की सभा होगी, उसके बाद देखिएगा कि कैसा फिजा और कैसा समा बनता है। यह हम आपको बता रहे हैं आलोक जी, इस बात को समझिए। नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है और नीतीश कुमार की भी सभा हुई है, यहाँ पर बहुत सभाएं हुई हैं। तो लगता है कि अब यहाँ फिजा बदल रही है। निश्चित रूप से फिजा बदल रही है। और उसके बाद लगातार फेरिस्त में आप देखिएगा कि जेपी नड्डा का है, अमित शाह का प्रोग्राम है, राजनाथ सिंह का प्रोग्राम है। तो यह जो बड़े बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं, तो यही आप देखिए। तो लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ
दूसरी तरफ पवन सिंह के समर्थक कर रहे हैं, जिया हो काराकाट के लाल, एक से एक धुरंधर के उतार दिला धरती पर, यह भी स्लोगन चल रहा है। तो यह कहीं ना कहीं यह कटाक्ष भी करता है। गाँव में लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ रहे हैं और पवन सिंह के गाना तो किसने नहीं सुना, हमने अपने सामने सुना है, प्रसिद्ध कलाकार हैं, गाते अच्छा हैं, लगता है आपको कि हाँ टक्कर कड़ी हो रही है? नहीं, देखिए प्रशंसक आपको पवन सिंह के हमको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन समर्थक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, वो प्रशंसक हैं। वही हम कह रहे हैं कि दो बात है, प्रशंसक होना अलग विषय है, समर्थक होना अलग विषय है। तो समर्थक तो हैं, लेकिन अब देखिए बीच में एक राजा राम भी हैं, कुशवाहा। हाँ, कुशवाहा जो महागठबंधन एनडीए ब्लॉक से हैं, वह भी थोड़ी परेशानी है। लेकिन एक कई आदमियों से हमने बात किया तो वह फीडबैक लिया, वह कह भी रहे हैं कि राजाराम कुशवाहा जितना वोट चाहिए उनको उतना वोट भी कुशवाहा का वह डेंट नहीं कर पाएंगे। यह भी यादवों का वोट तो मिलेगा उन्हें। हाँ, यादव मुस्लिम का जो वोट एमवाई समीकरण का है वोट मिलेगा, लेकिन अपने स्वजातीय वोट में भी वह डेंट नहीं लगा पाएंगे। यह भी एक बड़ी बात है। यह उनका क्षेत्र है, कुछ आसपास क्षेत्र वहाँ वो ले लें, लेकिन और अगर हम काराकाट की बात करें तो वहाँ कुशवाहा समाज का जो मूड है वो उपेंद्र कुशवाहा को जाता हुआ दिख रहा था। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए सब लोग चाह रहा है कि ये बात जनता में घर घर पहुंची हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। तो यह बात और जनता नहीं बन रहे हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री, हाँ केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, यही बात सबके दिल और दिमाग में छाई हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जो बात है आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो किसको वोट कर रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं मंत्री के लिए, न कि एमपी के लिए। तो ऐसे में जो वोट का समीकरण है वह सत्ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए एमवाई पर आप मत जाइए, आप इस पर आप मत जाइए कि कई तो यादव टोला भी है वहाँ। यादव टोला के लोगों ने क्या कहा, यादव टोला के लोगों ने भी कहा कि नहीं हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे, है कि जब शिक्षा मंत्री थे, जब केंद्र पहले तो उन्होंने काम भी किया है, स्कूल की बात, शिक्षा की बात हो रही है। तो यह सब एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने भी कहा, मंच से कहा कि हाँ ये काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिलाया कि बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत बेहतरीन ये काम करेंगे, हमारे पुराने संगतियां हैं, ठीक है बीच में अलग हो गए थे, लेकिन जो नीतीश कुमार की इच्छा थी, जो उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा थी कि नीतीश कुमार अलग रहें तेजस्वी तरफ से, अंततः हुआ भी वही। और फिर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी जो पुरानी रही है। बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से यह लॉकुस कॉम्बिनेशन है जो कोर वोटर होता है। आप जो है सो एनडीए में चलिएगा, बात करिएगा और नीतीश कुमार के साथ में बात करिएगा तो लॉकुस कॉम्बिनेशन यही कोर वोटर है, और इस कोर वोटर में टूट होने का सवाल ही नहीं उठता है। यह तो पूरा इंटैक्ट दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार स्वयं, श्रवण कुमार, तमाम लोग हैं, तो इसमें डेंट लगने की बात ही नहीं है। एकदम आप ऐसे हवा में कोई बात करेगा वो, लेकिन धरातल में आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखिए फैक्ट्स एंड फिगर क्या बोलता है। फैक्ट्स एंड फिगर क्या बोलता है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए बगल में सोन नदी है और नदी के सामने खड़े होकर जब हम लौट रहे हैं काराकाट से, तो क्या कुछ हम लोगों ने दिन भर रहकर जाना, समझा, लोगों से जो बात की, वो उनका मूड भांपा, वो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।